जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। सितारों की महफिल नदीम शाहिद के साथ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। FM 4 के टीवी की जानिब से आज हमारे जो मेहमान हैं गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, टिकटॉक स्टार हैं और बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने अपना टिकटॉक के स्टार की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। और इसके अलावा भी इनके क्या एक्टिविटीज़ हैं वो इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जब जारी करेंगे तब इनसे पूछेंगे। मेरी मुराद है आज के टिकटॉक स्टार आसिफ रियाज मुखर्जी। और इसके साथ हमारे साथ लाहौर से बिलोंग करती हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, बहुत अच्छी शख्सियत हैं और इन्होंने अपने सिंगिंग की दुनिया में बेशुमार आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया। फिल्म स्टार्स भी हैं, टिकटॉक स्टार भी हैं, सिंगर भी हैं। इनसे भी मज़ीद सिलसिला बातों का शुरू करेंगे। मेरी मुराद है आज की वर्सटाइल अदाकारा और सिंगर शाज़िया अब्बास, जो स्पेशली लाहौर से हमारे पास गुजरांवाला तशरीफ़ लाए हैं हमारे FM 4 के टीवी चैनल्स पे। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाले। स्पेशली मैडम जी आपका, आप गुजरांवाला से स्पेशल तशरीफ़ लाए। 7 सवालों को सिलसिला शुरू करते हैं जी शाज़िया अब्बास जी से। शाज़िया अब्बास, आप लाहौर से बिलोंग करती हैं और आपने सिंगिंग का आगाज़ कब, कैसे और क्यों किया? मैं जी जब 13 साल की थी तो तब मैंने सिंगिंग का आगाज़ किया और बड़े बड़े सिंगरों के साथ मैंने परफॉर्म किया। मुझे एक्चुअली शौक़ था सिंगिंग का और अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड है मेरा आवाज़। तो मुझे जिसने भी सुना कहते कि तुम अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, तो तुम्हें तो गाना चाहिए। तो मेरे घर वालों ने, मेरे अम्मी ने, मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। तो मैंने काफ़ी मुल्कों में भी मैंने परफॉर्म किया और फिर मैंने बड़े बड़े सिंगर्स जो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है जी, तो मैंने तब उनके साथ परफॉर्म किया। हुमैरा अरशद हो गई, अनवर रफ़ी हो गया, तरन्नुम नाज जी, शम्सा कमल, फिर सहरा नसीम, अज़रा जहां जी, इनके सब के साथ मैंने परफॉर्म किया हुआ है। ताउला खिस्सा खेलवी साहब के साथ, आरफ लवाहर के साथ, कि मतलब जितने भी बड़े सिंगर हैं सबके साथ मैंने परफॉर्म किया है। आपको आपका टैलेंट देखते हुए इन लोगों ने आपसे रुजू किया है या आप खुद खुदादा सलाहियत थी, आपको गॉड गिफ्ट? अभी आपने बताया कि मेरी आवाज़ जो है वो एक गॉड गिफ्ट है। जी। अक्सर ने आपको बहुत से लोग जो कोयल की आवाज़ भी कहते हैं, आपको छोटी मैडम नूर जहाँ का ख़ताब भी मिला आपको जी। तो जब ये चीज़ें आपको अटैच होती है आपकी लाइफ में, और आप क्या फील करती हैं जब इतना खूबसूरत आपको एक अल्फाजों से नवाजा जाता है? तो मैं सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आपने मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ दी हैं कि मैं सिंगर भी हूँ, मैं अच्छी कुक भी हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, परफॉर्मर भी हूँ और मैंने स्ट्रेट ड्रामे भी किए थे। स्टेज ड्रामा से मुराद यानी कि आप इतनी छोटी उम्र में आपने स्टार्ट लिया और आपने ये सब शोबे चुने हैं। आपने सिंगिंग भी कर रही है, आप टिकटॉक स्टार्स भी हैं, आप एक्टर भी हैं और आपके स्टेज एक्टिंग्स भी कर रही हैं। इतना सारा टाइम कैसे मैनेज करती हैं इसका? एक्चुअली मैं टिकटॉकर तो अब बनी हूँ। जब मैं पहले आपको बताती हूँ कि मैं जब बताया था ना 13-14 साल की थी, तो तब मैंने ये सिंगिंग और एज ए आर्टिस्ट मैंने काम किया था। टिकटॉक तो अब शुरू हुआ है जी। और तब मैंने एक फिल्म में भी मुझे हीरोइन का रोल मिला था फैसल कुरैशी के साथ, जिसमें 2 गाने पिक्चराइज हुए थे। फिल्म का नाम था प्यासे नैन। तो वो मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई और फिर मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं थे, तो इस वजह से फिर मैं इंडस्ट्री से आउट हो गई थी। अब मैं दोबारा इन हुई हूँ। कितना अर्सा आप फील्ड से आउट रही हैं? मैं तकरीबन 12-13 साल। 12-13 साल के अर्सा में आप 12-13 साल में आप हाउस वाइफ रही हैं? जी, मैं हाउस वाइफ। उसके बाद दोबारा आपने जब इस फील्ड को आगाज़ किया तो क्या सोच कर किया, कैसे आना हो दोबारा इस फील्ड में? मैंने क्यों उसको चुना दोबारा आपने? एक्चुअली पता क्या, दुनिया के हालात ऐसे जा रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूँ कि चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत फास्ट हो चुकी है दुनिया, सोशल और मीडिया का दौर है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मत पूछे। मेरे पास हुनर था सिंगिंग का। जी। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो एक्चुअली नहीं पूरा पड़ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मैं क्या मुझे इजाज़त दें, मुझे अल्लाह ने आवाज़ दी है तो मैं अपनी सिंगिंग स्टार्ट करती हूँ।
हो सकता है अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दें और सिलसिला चलने लग जाए। आमीन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। बड़ी खुशहाइन बात है। अमूमन जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जैसे नफसी का दौर है, घर में तो क्रैश पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होती है अब लाइफ गुजारना। आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी खुशहाइन बात है। ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरे माँ बाप की दुआ है कि वो भी कभी कभार थोड़ा सा हो जाते हैं लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसफ रियाज मुखर, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, ब्यूटिशियंस का बाकायदा ये प्रोफेसर हैं और टिकटॉक स्टार्स भी हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज से इनका जो टिकटॉक की दुनिया में इन्होंने अपना जो तेज़ी के साथ मुकाम जो बनाया है, इनके इम्प्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। आसफ रियाज मुखर जी, आप फील्ड में कब, क्यों और कैसे आए? शोबिस फील्ड में या स्टार्ट आपने कब लिया, कैसे लिया? स्टार्ट मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट था माशाल्लाह। शोबिस फील्ड में, थिएटर लाइन में। अच्छा, थिएटर लाइन में? थिएटर लाइन में। ठीक। तो वहाँ पे माशाल्लाह देखा जाता है, रेसल देखता था मैं, हम्म। जो भी रेसल होती थी देखता था और बड़े गौर से देखता था, पिक करता था। ठीक है ना। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे एक दफ़ा अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रहे, बाबा जी शाहिद इजाज साहब गुजरांवाला से डायरेक्टर हैं, बहुत बिग है हमारे गुजरांवाला के जी जी डायरेक्टर हैं। जी जी। तो वो बहुत प्यार करते थे मुझसे, वो आर्टिस्ट से हम ठीक है। तो जब वो समझाते थे, कोई भी डायरेक्शन देते थे तो मैं देखता था, मैं रेसल के पहले चला जाता था, ठीक है। तो वहाँ से मेरे अंदर भी थोड़ी सी सलाहियत हुई। अच्छा, जरासीम जागे सोए हुए थे पहले ना जरासीम जागे। तो लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं किया। बाबा जी ने बोला था कि भाई एंट्री कर लिया करो, फर्स्ट एंट्री कर लिया करो। वाला साहब जिंदा थे, वो मना करते थे कि ऐसा काम नहीं करना, लेकिन जो अपना काम है वही जाके करना है, यानी कि मेकअप वगैरह का ये सही। तो बाद में जब वाला साहब की डेथ हुई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रात को जाया करते थे, 2 बजे आना है, ये रात की दुनिया है, ये रात की दुनिया है। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर इस फील्ड में था मैं अपना ब्यूटिशियन फील्ड में, और मुझे शौक था मेकअप आर्टिस्ट। हाँ जी, एज ए मेकअप आर्टिस्ट। तो जब मैं देखता था ना कि ये नीचे नाम आता लिखा हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट फलां फलां फलां, तो मैं कहता था कि ऐसे मेरा नाम आए एज ए एक्टर के तौर पे। ना नहीं, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे, मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे मेरा नाम आए। तो फिर मैंने ये डिप्लोमा किया 2 साल का ब्यूटिशियन का। उसके बाद मैंने ये थिएटर लाइन ब्यूटिशियन इनके जो मेकअप आर्टिस्ट लाइन ज्वाइन की, तो फिर नाम हो गया माशाल्लाह। जब आपका नाम हुआ इस ब्यूटिशियंस में, उसके बाद आपने टिकटॉक स्टार की दुनिया में भी आ गए, और साथ साथ आपने डिप्लोमा करने के बाद आप एज ए प्रोफेसर भी हैं ब्यूटिशियंस के, आप क्लासेस भी लेते हैं, देते हैं आप, और बहुत से आपने अपना फ़न जो है वो लोगों को उजागर करवाया आपने। तो जब ये इतना खूब अपनी फील्ड में ताव चढ़ाव देखा, अब ये आप एक अपनी मंजिल को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, और टिकटॉक ख़ास तौर पर जब आप टिकटॉक स्टार की दुनिया में आए हैं, तो आपका पूरी दुनिया में बड़ा नाम है इस वक्त आपका, ब्राज़ील में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दुबई में बहुत से आपके फैंस हैं। जी जी। तो जैसे हमारे गुजरांवाला के पीके मुरीद हैं, उन्होंने भी बड़ा नाम कमाया। तो उसके बाद अच्छा हमें टिकटॉक स्टार अगर देखने में आया है, तो वो जो अच्छा इंप्रेशंस देने वालों, गुड लुकिंग और एक टिकटॉक में जान जो डाल देने वाली बात है ना, वो आपके अंदर सलाहियत है। ये सलाहियत आपको खुदादा सलाहियत थी, या फिर आप मेकअप पर जब आर्टिस्ट थे तब थी, या आपने इसको बाद में अपनी कंटिन्यूटी को बेहतर अंदाज से करना शुरू, कैसे हुआ ये? सर बात यह है कि जो फनकार होता है ना वो पैदाइशी होता है, बेशक, ठीक है ना, लेकिन उसको तराशने वाला भी कोई होना चाहिए, बेशक, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा जी शाहिद इजाज ने मुझे तराशा, हालांकि मुझे उन्होंने पिक नहीं किया, लेकिन मैंने उनको पिक किया, उनके हर काम को पिक किया। तो मेरे उस्ताद वही हुए ना, बेशक, जिन्होंने मुझे तराशा। तो जब ये आई टिकटॉक फील्ड, तो 2 साल तो 3 साल तो मैंने ज्वाइन ही नहीं की। सब कहते थे यार किया करो किया करो किया करो, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, ये फजूल काम है। तो एक दफ़ा मेरा दोस्त है, तो उसने बोला यार आज बनाओ। मैंने बोला ठीक है, वो भी बनाता है, वो भी बहुत अच्छा एक्टर है टिकटॉक पे। तो जब मैंने एक वीडियो उसके साथ बनाई ना, उसने अपने टिकटॉक पे अपलोड की, तो उसको काफ़ी व्यूज़ लाइक आए। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये अदील ये जो तेरे साथ है ना, ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये इसको तो हम जानते हैं यार। तो फिर मैं
लाती हैं शर्मा। मैं कहा बनाओ। शुरू हो जाओ। फिर काफ़ी रुकावटें हैं इसमें कि यार ये क्या कर रहे हो। घर वालों की तरफ से कोई पाबंदियां लगी नहीं, आपकी? घर वालों की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं लगी। उनकी होता है ना तरफ कि अक्सर वो भाई- तो उनको तो पता था ना, ये पहले भी आर्टिस्ट ही है, जाता था शोबिज़ में, थिएटर में जाता था। तो काफ़ी यार दोस्त वगैरह या जो भी ये करते थे बात, तो अब माशाल्लाह सब कहते हैं ये हमारा दोस्त है, हमारा है, ये है, वो है, फलां। बस टिकटॉक से याद आया, हमारे साथ शाजिया अब्बास जी भी बैठी हैं। आपके दोनों के ब्यूट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप कहते हैं इसने फेमस किया है, आप कहते हैं इसने फेमस किया। आप मुझे ये सच बताएं किसने फेमस किया? हम दोनों को अल्लाह ने फेमस किया। पब्लिक ने फेमस किया, उसके बाद अल्लाह, पहले अल्लाह ने, फिर पब्लिक ने। एक्चुअली इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है, सीरियसली मैं खुद इनकी फ़ैन हूँ टिकटॉक की, कि ऐसा लगता है कि जैसे गाने में इन्होंने जान डाल दी। लिपसिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। और यकीन माने, मैं बनाती थी टिकटॉक सोलो, कोई भी बना। जब इन्होंने मेरे साथ 2-3 दफ़ा इनके साथ इन्होंने अपलोड किए टिकटॉक मेरी ड्यूट, तो अब मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ऐसे चूज़ करूँ गाने या कोई भी कि जिसको ये भी ड्यूट बना सके, पिक कर कि हम दोनों का ड्यूट पब्लिक में अच्छा, आए। माइंड सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी हाँ होती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही। जी माइंड अक्सर बात ही होती है कि रिदम में आना, मैच होना, उसको कैच करना, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब, ऐसा। और ये दोनों सलाहियत है आप लोगों में। आप भी माशाल्लाह मजे भी एक्टर भी हैं, Thank you एज ए so सिंगर much. भी हैं। जब मैंने- आपकी भी आवाज़ भी बड़ी इतनी खूबसूरत है। अच्छा, आपका भी लिपसिंग बड़ी ज़बरदस्त अच्छी। होती है जैसे इनकी होती है। आप इनको कैच कहते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताया ना, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, बिल्कुल। सिंगर भी हूँ। बिल्कुल। तो सिंगर जो होता है, आपको पता है, वो फील करके गाता है। ठीक है। हाँ, तो अंदर अब की आवाज़ अंदर होती की है। आवाज़ होती है। सामने कोई अब बैठा हुआ है। जब हम कोई एक्टिंग करते हैं ना, तो वो भी अंदर से ही निकलती है। बेशक। तो मैं जब कोई गाना करती हूँ ना, तो एक अपने ऊपर उसको हैवी करती हूँ कि नहीं, ये मैं ही कर रही हूँ, ये मैं ही हूँ। ज़बरदस्त। तो- आप अपने में अंदर डाल लेना ही इसमें सबसे हाँ। बड़ा फन होता है। अब मैंने एक गाना, मुझे याद है कि मैंने टिकटॉक पे बनाया था, मैंने 1-2 नहीं 2-3 बनाए हैं कि जिसमें आंसू निकल रहे हैं, और मैंने रियल में निकाले थे वो आंसू, और बकायदा मैं रो के मैंने मुंह बनाया पे था। चंड अपने थप्पड़ लगा नहीं थप्पड़ नहीं लगाया था, मेरी ऑटोमेटिक Feeling आ जाती है। अच्छा, फीलिंग्स Feelings आ ऐसी जाती ली है। चाहे माँ के, कि- माँ हाँ, बाप के या जो हाँ। भी रिलेशन किसी को हो। भी याद करके, हम्म। मसलन वो फीलिंग्स लेके मैंने वो आंसू निकाले, और फिर मैंने गाया टिकटॉक बनाया था, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा, इंडियन गाना है। जी जी। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम वो वाला मैंने जो टिकटॉक बनाया था ना, रोने वाला, और पूरी एक्टिंग की थी मैंने। वाह, मुझे जबरदस्त। खुद देख के भी वो अपनी वीडियो तो मुझे अच्छी लगती है। जी आसिफ रियाज मुखर्जी, आपको अपना सबसे फेमस, जिस पे आप फेमस हुए टिकटॉक स्टार की दुनिया में, आपका कौन सा ऐसा क्लिप है जिसे आप? वो मैंने पिन किया हुआ है टिकटॉक पे। हाय नकली वाला, गुड हाँ विच जी। पथरी। वो थोड़ा सा हमें करके दिखाएंगे कैसा था वो? वो था गुर्दे में पथरी वाला। आईडी ऐसे कार्ड वो बनवाने। थोड़ा सा पतली वाला। वो नाज़रीन को- वो ये था कि मैं जाके ना पूछती हूँ। हम्म। उस वक्त अच्छा, तो वही बनी पूरे है ना। डायलॉग, पूरे वो एक्टिंग के साथ हमें बताया। हाँ। सिंपल दुपट्टा नहीं, दो। हाँ दे दे। खड़े हो गए या बैठ के? जैसे हैं ऐसे कर ले, बैठे हैं। ये ले दुपट्टा, ये दुपट्टा ले ले। नथली भी पाई सी मैं, नथली नहीं, नहीं ला नथली के में दे लेके सका। नहीं, नथली में लेके आए। नथली मैंने देनी भी उल्टा तो नहीं है? नहीं नहीं, हाँ ऐसे लेना। उल्टा था, उल्टा है। हाँ ये सिर्फ ये सही है ना? ठीक। हाँ। चले क्लोज कीजिए। शनाख्ती कार्ड बनवाया। अपनी किसी शनाख्त को पूछना है ना अच्छा, कि शनाख्ती अलामत की है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ- आप मैं पूछ लेती हाँ जा मैं कहना कि शनाख्ती कार्ड बनाना है। हूँ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ, ਬਸ ਹੈ ਹੀ। शनाख्ती अलामत, हाँ शनाख्ती कार्ड बनवाना है, शनाख्ती अलामत की है। गुर्दे 'ਚ पत्थरी है। हाँ वो ज़बरदस्त। ये इम्प्रेशन जो है ना आपके, यही दिल को मुतासर करते हैं पब्लिक के, जो आप फैंस हुए हैं, पब्लिक आपके जो फैंस है वो आपके इस इम्प्रेशन की बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल। और ये ऐसे ही। बहुत कम लोगों में ये ये चीज़ हिट हुई देखी है। जाती बहुत कम लोगों में। और ये वीडियो जो मेरी है ना सर, ये वीडियो मेरी पता नहीं कहाँ कहाँ गई है, और वहाँ से मुझे सेंड होती है, ओह, ज़बरदस्त, जहाँ जहाँ पे गई है, ज़बरदस्त। बहुत सी कंट्री में गई है। शाजिया जी, दोबारा आपकी तरफ कंट्रीब्यूट आती हैं, और आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आप जब फील्ड में आए हैं, अपने गानों को चूज़ की फील्ड सिंगिंग की तरफ आए हैं, और बहुत से आर्टिस्टों के साथ आपने परफॉर्म किया,
जितने भी बिग्स हमारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज जी, में जी। और वैसे भी रूटीन्स में जो गा रहे हैं, आपको सबसे गाना कौन सा अच्छा था जिसमें आप फेमस हुई, जिसमें पब्लिक ने आपको बहुत ज़्यादा सराहा? पब्लिक ने मुझे जो मेरा गाना अपना है जो लिखा हुआ है अभी बहुत रिसेंटली जो सारे- मुकामी जी, टीवी जी, चैनल पर भी जी, अभी टीवी आप- चैनल पे मेरा वो गाना चला वो है। मैं थोड़ा सा नाज़रीन को गुनगुना के सुनाऊं? इजाज़त है? हाँ जी, चल जी। जब मैं तेरे नाले दिल लाया जानिया दिल दे वेड़े विच बाया जानिया ए खबज तेनू सजाया जानिया नरुली मैनू दिल दे जानिया मैं तेरे नाले दिल लाया मैं तेरे नाले दिल लाया शाम पहला घर नो आवी ढोलना शाम पहला घर नो आवी ढोलना मैं तो कदी दूर न जावे ढोलना शाम पहला घर नो आवी ढोलना मैं तेरे नाले दिल लाया 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 कमाल, बहुत ज़बरदस्त, वेरी थैंक यू। बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और ये ज़्यादा मेरा इनायत करे। YouTube पे जब ये गाना रिलीज़ हुआ तो माशाल्लाह 3 हफ्ते में 12,000 लोगों ने देख लिया था। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका जी का। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी थोड़ी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू FM 4K TV के चैनल की जान से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ जो आर्टिस्ट आज मौजूद हैं, टिकटॉक स्टार आसिफ रियाज मुखर्जी, और लाहौर से स्पेशली गुजरांवाला तशरीफ़ लाए हमारे टीवी चैनल्स पे शाजिया अब्बास, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बातों का सिलसिला चल रहा था, अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से शाजिया अब्बास जी से। जी। शाजिया अब्बास जी, आपने कुछ अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताइएगा और अपने इस फील्ड के बारे में बताइएगा, कोई किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत मुझे सपोर्ट किया था, और मेरे जिनके मैंने बहुत पहले शोज़ वगैरह किए, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कमर जमील शो टाइम उनका है, जो दफ्तर है शो टाइम के नाम से है, जी, जी। और उनके साथ मैंने स्टेज सिंगिंग स्टार्ट की। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी मेरा नाम आगे बढ़ाने में उनका बहुत हाथ है, कमर जमील का। ज़ाहिर है बात है, एक हाथ किस इंसान का होता है जो इंसान को ज़िंदगी के एक नेमल बदल के तौर पर सामने आता है, बेशक। और वो आपके लिए कमर साहब है जी, कमर जमील है, और वो भी गुजरांवाला के हैं वो बेसिकली। तो गुजरांवाला रासा है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे टीवी के गाने भी मैंने गाए, पाइनत में गाया, नीलाम घर में गाया, फूल खुशबू प्रोग्राम में गाया। फिर उन्होंने मुझे स्टेज ड्रामे करवाए एज ए आर्टिस्ट। जी जी। तमासील में मैंने 2 ड्रामे किए, हम्म। घुंघरू गिरा शरीफों में और पेंडू आया कवितों। हम्म। फिर मैंने ओपेरा थिएटर में किया बशीरा एंड ट्रबल, वो मैंने वो भी प्ले किया। उसमें जो इतना रोज देखते हुए, इतना परवान चढ़ते हुए एकदम फिर से ऐसे आउट होना, फिर दोबारा जस्तजू करना, ये सारे चीज़ को कैसे हैंडल किया आप? आप यकीन माने कि जब मैं दोबारा इन हुई हूँ ना, तो आजकल की दुनिया देख के मैं हैरान हूँ। पहले वक्त कुछ और था, पहले आर्टिस्ट को समझा जाता था, उसकी रिस्पेक्ट होती थी, उसको एक मेयार दिया जाता था। जी जी। अब आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। जी जी। ठीक है, आर्टिस्ट को वो सिंगर जैसा भी गा रही है उसको कह रहे बस ठीक है जी,
वर्गलिटी बहुत हो चुकी थी, जैसे कि अभी रिसेंटली नसीबो ला के 80 गानों को बैन किया गया और अजीब किस्म की शायरी थी, अजीब पब्लिक उसको लाइक कर रही थी, उधर ऊपर से आर्टिस्टों ने अपना सिलसिला शुरू। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मरियम नवाज साहबा ने, उस्मा बुखारी साहबा ने जो कदम उठाया है और बड़ी खुश आइन बात है, उन्होंने ये जो कदम अब उठाया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा ड्रामा प्ले, स्टेज की दुनिया हो, सिंगिंग हो, कुछ भी शोबे में हो, शोबिस के हवाले से कोई भी इवेंट्स हो, उसमें उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है और वो चाह रहे हैं कि हमें पहले जैसा ड्रामा पब्लिक को दिखाया जाए और जो फैमिलीज आउट हो चुकी थी वो इन हो। इस बारे में कुछ कहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ इनके फैसले से, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो फैमिलीज हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। बेशक ये ड्रामे देखने नहीं आते थे। हाँ, और जब ये शुरू हुई सब घरों में बैठ गई और मसलन जो फैमिलीज थी वो शर्माते थे कि हम लोग स्टेज ड्रामा देखने जाएं, वो नाम सुन के तौबा करते थे ऐसे। ठीक है, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये वल्गर्स जो है वो ख़त्म करवाए हैं, ताकि फैमिलीज़ जो है वो स्टेज ड्रामे देखने आए, उनको अप्रिशिएट करें कि जो आर्टिस्ट हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनका सिला भी मिलना चाहिए। जो अच्छे आर्टिस्ट जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करने वाले थे, वो घर बैठे हुए थे। हाँ। और जो वर्गलिटी वाले थे वो प्रोड्यूसर्स हज़रात ने उनको हाईलाइट करके तो कहाँ से कहाँ अब सत्यानाश करके रख दिया शोबिस की। बिल्कुल। तो अब ये कि इन्होंने जो किया है, वल्गर ख़त्म किया, तो वो भी आर्टिस्ट आए हैं पब्लिक में और उनको भी मौका मिल रहा है कि वो अपने घर में, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो टीवी प्ले करना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो अब वो दोबारा स्टेज की दुनिया में आ गए, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने काम किया था तब फैमिलीज आती थी और मैंने स्टेज पे गाया भी था। मैंने जब वो ड्रामा किया गुरु गिरा शरीफों में, एक तवाइफ का रोल किया था मैंने, उसमें मेरा पेयर उन्होंने है, तो वो बहुत बड़े मेरे सीनियर हैं, वसीम अब्बास साहब जी, उनके साथ मेरा पेयर था और मैं छोटी सी थी। लेकिन आप कहते हैं ना कि जो लड़कियां होती है वो पैदा होते ही बड़ी हो जाती है, ठीक है, हाँ जी, वो तरह होती हैं, तो वो मेरा लुक ऐसा कर देते थे कि मैं बड़ी बड़ी लगती थी, कि एक लड़की लगती थी, बच्ची नहीं लगती थी। तो मैंने जब पहला प्ले किया था ना, तो वो वसीम अब्बास ने वो उसको बोला कि ना करो, बच्ची है, तो वो छोटी सी थी तब, मुझे स्टेज का पता भी नहीं था। दुनिया का और अब की दुनिया का बहुत डिफरेंट है। और रिस्पेक्ट होती थी स्क्रिप्ट को, 15-20 दिन तक उसको याद करके फिर वो आगे हाईलाइट करते थे चीज को, कुछ चाहे ड्रामा प्ले हो, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो स्टेज का हो। अब तो तू जा मैं जा मैं जा तू, अब बस ये लगा हुआ है। अब सिर्फ सोशल मीडिया पे आप सिर्फ इन हो तो हो, अदरवाइज कोई नहीं आपको जानता। बिल्कुल, बेशक। बहुत शुक्रिया आपका जी। आसिफ रियाज मुखर्जी जी, 1 साल के अरसा में आपने टिकटॉक की दुनिया में आप फेमस हुए, इस पे के पीछे क्या राज है और इसके पीछे क्या हाथ है? जी बिल्कुल, ये मैं टिकटॉक बनाता था और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो भाइयों की तरह हैं, सगे भाइयों की तरह, ठीक है। तो वो मेरे टिकटॉक देखते थे, स्टेटस भी लगाता था, टिकटॉक पे भी देखते थे। तो एक दिन, पहले तो आते रहते, वैसे भी आते रहते थे, लेकिन एक दिन स्पेशल आए, तो मेरे पास आके बैठ के कहते हैं कि आपकी ये अपनी ना 3-4 वीडियो मुझे ना दें, मुझे सेंड करें। मैंने उनको सेंड की, मेरे पास ही बैठे हैं। उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया जी, ग्रुप में ऐड करके मेरी वीडियो सेंड की उसमें। फिर उन्होंने बोला कि अब आप वॉइस करो, मैंने वॉइस भी कर दी। तो वो मेरे मौसन हैं जनाब कोरियोग्राफर मिस्टर तनवीर रोमियो साहब, गुजरांवाला के हाँ जी कोरियोग्राफर्स हैं, उनका बड़ा ठीक है। नाम है। उन्होंने मुझे ऐड करके मेरी वीडियो ग्रुप में सेंड की। फिर उन्होंने बोला कि आपने रोज़ की 3-4 वीडियो अपनी ना सेंड करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, मैं बताता हूँ आपको कौन सा ग्रुप है, ठीक है। जब मुझको उस ग्रुप में ऐड किया गया तो 4-5-6 दिन गुजरे, तो यकीन 1 हफ्ते बाद ना तकरीबन, तो उसके चीफ एडमिन थे जनाब हैं मलक नदीम शाह साहब। अच्छा, उस ग्रुप के आप खुद। अच्छा जी, ठीक है।
तो क्या तारुफ हुआ? उसकी मेरी उसमें ग्रुप में मेरी ऐसी एक्टिविटी हुई कि 3 माह बाद मुझे एडमिन लगा दिया गया उस ग्रुप का। जी जी। 3, हालांकि मुझसे पहले से भी 3 4 5 साल, 17 18 हाँ जी, काफ़ी पुराने लोग थे। तो 3 माह बाद उन्होंने मुझे ग्रुप का एडमिन लगा दिया मेरी एक्टिविटीज़ देख के। जी जी। तो वहाँ से मैं प्रमोट हुआ, तो मुझे प्रमोट करने वाले अपनी जेब से खर्चा करके जिन्होंने मुझे प्रमोट किया और पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाया, उनका नाम भी मलिक नदीम शाह साहब है, जो इस वक्त ये बैठे हैं। देखिए जी, मेरा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और एक लामा इकबाल का शेर है, बांगे दरख्त आपका गाबन होगा। वो शेर मुझे बड़ा अच्छा है, तो मैं जब भी कहीं किसी महफिल में बैठा हूँ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। मैं एक बात यहाँ पे और बताऊँगा Very good. कि एक मुझसे बड़ा है, एक मुझसे छोटा है। जी। कोरियोग्राफर मिस्टर तनवीर रोमियो साहब मुझसे छोटे हैं, मलिक नदीम शाह साहब मुझसे बड़े हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ने मेरी दोनों फिंगरें पकड़ के मुझे चलाया है। देखिए जी, हमारी कोशिश होती है आर्ट ढूंढना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, टैलेंट ढूंढना, ये हमारी कावश में होता है। और हमें, मेरा शुबा भी शोबिस के हवाले से ही है, और मुझे आप में कुछ चीज़ नज़र आई और मैंने आपको प्रमोट करने का पूरी कोशिश की है। देखिए, टैलेंट होगा तो वो प्रमोट होगा। जब मैं प्रमोट करता फिर उसके अंदर टैलेंट ही ना हो तो उस टैलेंट का, उस प्रमोट करने का कोई फायदा ही नहीं। सर बात यह है कि एक ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, ऐड किया गया था मुझे सितारों की दुनिया में। सितारों की दुनिया में 1 माह बाद मेरे पास 4 ग्रुप आ गए, और वो भी बड़े ग्रुप। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कौन कौन ऐड करता है, कौन कौन कर रहा है। फिर मुझे कॉल करके लोग कहते हैं कि हम आपको इस ग्रुप में ऐड करने लगे हैं, अपनी वॉइस करें। तो आज भी यही हो रहा है माशाल्लाह, कि सब इज्जत करते हैं, लेकिन जिससे मैंने परवान चढ़ाऊँ ना, जिस ग्रुप से, वो ग्रुप है सितारों की दुनिया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी आप। थैंक यू। और इंशाल्लाह हमारा सिलसिला यही होता है, जैसे शाजी अब्बास जी अरसा दराज के बाद उन्होंने दोबारा फील्ड को ज्वाइन किया, और इन्होंने भी 1 मंथ हुआ राउंड अबाउट हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया सितारों की दुनिया को, और उसका पहला नेमुल बदल जो इनको मिल रहा है वो आज है। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मुझे अभी एक मंथ, महीना भी नहीं हुआ, हफ्ता हुआ है कि मसलन मैं सितारों की दुनिया में आई हूँ, और आपने मुझे वाकई में सितारों की दुनिया में ले आए। एक खूबसूरत सितारा ढूंढ के हम सितारा जो ना मार्केट में लाए हैं, और वो चमकेगा, दमकेगा आपके खूबसूरत आवाज़ से। लोग इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि आप दोबारा उसी तरह कंटिन्यूटी रखें, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आपका बड़ा नाम था, सिंगिंग में आपका बड़ा नाम था, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खूबसूरत आवाज़ से नवाजता रहे। मैंने आपको आपने बताया था कि सितारों की दुनिया में जब मैं आई हूँ तो मेरे पास और भी कुछ यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स भी थे, तो उन्होंने आपको पर्सनल पे जाके कहा कि मैडम आप हमारे परफॉर्म करने के लिए आप कहाँ से हैं, ऐसे हैं। तो वो क्या माजरा था, वो कुछ बताएंगे नाज़रीन को कि इतने 1 महीना हुआ आपको इस ग्रुप में आए हो, तो आप लोगों को तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। हाँ जी, मुझे एक उनका नाम मैं ले लूँ? हाँ, नाम भी ले, कुछ वैसे उनकी मुझे कॉल आई कि मैम हमने सितारों की दुनिया में आपका टिकटॉक भी देखा, आपकी वॉइस भी सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल में आएँ और हम आपका गाना भी करवाएंगे। ईद पे भी जो शो है उसमें भी गाना आपका करवाना चाहते हैं, और भी मुझे काफ़ी ऑफ़र्स हुई, और फिल्म्स के लिए भी मुझे गाने ऑफ़र्स हुए, क्योंकि मैंने पहले भी फिल्म्स के गाने गाए हैं। जी। और एटम सॉन्ग्स तो मेरे काफ़ी हैं। आपने किन किन फिल्मों में अभी तक गाने गाए हैं, प्लेबैक सिंगिंग की है? जी, मैंने मिस कॉल फिल्म का गाना है। मिस कॉल? अच्छा, मिस कॉल है, उसमें मेरा एक गाना ये भी है, थोड़ा सा गुनगुना के साथ साथ में थोड़ा हो जाए तो। सॉरी, याद थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है क्योंकि काफ़ी देर हो गया। दूसरा मैं आपको सुना देती हूँ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो ज़रा हल्का सा, क्योंकि वो एटम सॉन्ग है, तो एटम सॉन्ग तो आपको पता है थोड़ा सा। बस अपने नाज़रीन को एक खूबसूरत आवाज़ सुनाने के लिए। मेरी चस्केदार जवानी ले ले तू भी चस्का, मेरी चस्केदार जवानी ले ले तू भी चस्का, मुझे लेके बाहों में दिया तूने ऐसा धचका,
वे मैं टूट टूट गई चूड़ी की तरह, मेरी चस्केदार जवानी ले ले तू भी चस्का, मेरी चस्केदार जवानी ले ले तू भी चस्का। ये एटम सॉन्ग है क्योंकि देखिए नाजरीन, ये मैंने इसलिए गाया क्योंकि एटम सॉन्ग हमेशा ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। सिंगिंग के साथ साथ आपको फिल्मों में भी ऑफर हुई? मुझे ऑफर हुई लेकिन मैंने ना कर दी क्योंकि मैं अब फिल्में नहीं करना चाहती, मैं एज ए सिर्फ एक सिंगर बनना चाहती हूँ। और आजकल की फिल्में क्या अपने फ्यूचर्स के मुताबिक नहीं है, हमारे कल्चर्स के नहीं, मुताबिक माशाल्लाह। इसलिए आपने इग्नोर किया है या वैसे आपके पास टाइम नहीं था? एक्चुअली पता क्या, आजकल की फिल्में जो ना वो बननी बंद हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि फिल्में बनती नहीं है, बस कहते हैं थोड़ी सी बनाते हैं फिर डब्बे में पैक हो जाती है, वेरी फ्रैंकली। ऐसे ऐसे इसलिए मैं फिल्मों के एक्टिंग करने में मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, सिंगिंग मैं करूँगी, गाना कोई भी क्लिक हो सकता है। बेशक बेशक जी। अच्छा, इसके साथ साथ आप फिल्मों भी काम नहीं करना चाहे, स्टेज भी सारी बात आप नहीं की क्योंकि उनकी कंटिन्यू नहीं, दोनों मैं- मैच कर रही हैं वो जी, आपको जी, सूटेबल मैं करें। स्टेज भी नहीं। तो आप क्या टीवी प्ले करना चाहेंगे? हाँ, टीवी का मुझे शौक है कि मैं टीवी में एक्टिंग करूँ। और आपकी ब्यूटी ना वो क्या है, जो बुलबुले प्ले लगता है ना वो क्या मोमो। ना मोमो मोमो जैसी आपकी ब्यूटी बोलती है। नहीं है मोमो की तरह। और चुप है। वो देखा उसका क्या अच्छा थोड़ा सा उसमें है, आपको कोई डायलॉग्स याद है तो प्लीज रहे। शफीका, ए देख ले, बिना गल नहीं करता, चुप है। सॉरी, मुझे एक्टिंग का शौक है लेकिन मुझे मेरे घर में भी मैं जब चलती हूँ ना तो थोड़ी सी मैं वैसे एक्टिंग करती हूँ, ऐसे ऐसे करके जब चलती हूँ तो मुझे कहते हैं सही मोमो लग रही है तो एग्जैक्टली आपका फिगर, आपकी हाँ। हाइट, आपके थीम्स, आपका इंप्रेशन, चलिए वो- बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है। देख ले हिना जी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, हम्म। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले ले भी। दोनों बहनें करती हैं। बिल्कुल जी। हम नाज़रीन जो भी ये चैनल्स देखे और मोमो जी, सेकंड मोमो जी को ज़रूर याद रखिएगा। सेकंड मोमो। मैडम जी, आप इतना माशाल्लाह अपनी फील्ड में इतना वक्त गुजारा, इतना फिल्में की हैं, ड्रामे की हैं, एक्टिंग की है, सिंगिंग की है, आपको इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद आपको कुछ अवार्ड से भी नवाजा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो पहला मुझे अवार्ड मिला वो बुलान अवार्ड मिला। वो ज़बरदस्त, जो माशाल्लाह। एक ख्वाहिश होती है एक जी इंसान की। बिल्कुल, ये इंसान की ख्वाहिश होती है कि ये अवार्ड मुझे मिले। पाकिस्तान तो- के ये सबसे बड़ा है जी, पाकिस्तान का मेरा सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो बुलान अवार्ड और बुलान एक लक्ष्य अवार्ड। अवार्ड, ये दो अवार्ड हैं। जी, बुलान अवार्ड मुझे मैं अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि मुझे बुलान अवार्ड मिला। फिर मुझे और भी काफ़ी अवार्ड मिले। फिर ये हफ्ता 10 दिन हुआ है कि दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का जी, जी, जी। अवार्ड था, वो मुझे मिला है और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ क्योंकि जब मैंने पंजनत गाया था मैं बहुत छोटी थी, तो अब मुझे उनका अवार्ड मिला है। और मैंने जो पंजनत में गाना गाया था, मैंने अवार्ड पे भी वही गाना गाया। कौन सा गाना? फिर हमारे यहाँ पे भी आता था, कहते थोड़ी सी। जे मैं हुंदी ढोलना, हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना, हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी, ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ, ਹਾਏ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ सोने दी तवीतड़ी। लाहौर आर्टिस्टों का गढ़ है, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना और गैदरिंग में मतवज्जो होना, पब्लिक को सराहना, पब्लिक के फैंस होना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में से एक कतरा शाज़ी अब्बास भी हैं।
आपकी आवाज़ में वाकई ही बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, Thank you so और much. आपकी आवाज़ पे जादू है। और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आपको वो अरूज अता फरमाए जो आपके दिल की तमन्ना है। आमीन, सुभान। बहुत शुक्रिया मैं आपका। पहले जब परफॉर्म करती थी ना, तो जब मैं गाती थी साथ परफॉर्म करती थी, ऐसे मैं एज ए परफॉर्मर भी थी कि मसलन गाने के साथ मैंने परफॉर्म भी करना है, एक्ट भी करना है जी साथ। एक्ट करती थी। तो एक्ट से ही मूवमेंट जी, अच्छी होती है। इस वजह से पब्लिक जो थी ना वो मुझे बहुत लाइक करती थी, और जो बड़ी बड़ी सिंगरें हैं मैंने उनके साथ काम किया, तो वो फिर इस वजह से ना मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे लाइक नहीं करती थी कि ये आती है तो दुनिया को अपनी तरफ कर लेती है और हमारी बारी नहीं आने देती है। तो मसलन जब कोई बड़ी सिंगर आती थी, मैं तौबा करके कह रही हूँ कि पब्लिक में से आवाज़ आती थी कि शाज़िया, वंस अगेन शाज़िया, तो अल्लाह का शुक्र था, मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी, अब भी अल्लाह पाक देंगे इंशाल्लाह, next दी हुई future है। में। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे लाखों करोड़ों से अच्छी ज़िंदगी दी है। थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, सरफराज मुखर्जी की को टाइम काफ़ी हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि वाइंड अप करें, चीज़ को क्लोज करें। आप अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं टिकटॉक की दुनिया में, ब्यूटिशियंस की दुनिया में? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ब्यूटिशियन की दुनिया मैंने 80% छोड़ दी है। वाह, क्यों? इनके अपने तक काम महदूद शौक कर लिया। पैदा होया तो उससे तुसी छड़ दे अपने तक काम महदूद कर लिया है ना, वहाँ पे जो मुनाफकत है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? मुनाफकत तो हर वो जगह तो हर तो फील्ड शोबिज़ है। में मुनाफकत जड़ी है जो है ना वो कोट कोट के भरी है। कुट कुट के भरी है। बिल्कुल शोबिज़ की जो मुनाफकत है ना सर, वो बात यह है कि शोबिज़ की मुनाफकत बंदे को ऊपर लेके जाती है, ब्यूटिशियन की मुनाफकत बंदे को नीचे गिराती है। वाह, सही। वो कैसे? क्योंकि शोबिज़ की मुनाफकत में कोई मुनाफकत कर रहा है तो 10 बंदे देखने वाले के इसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको पकड़ो। तो ब्यूटिशियन तो तुसी एडा सोना सोना बना के लोग की तारीफा करेंगे, तुसी कहते हैं हाय वो कितना सोना लगा। तो आप उल्टा कह रहे हैं कि वो उसको नहीं, वो ठीक है, हाँ करता भी हूँ, लेकिन कम जा रहा हूँ, क्लासेस में कम जा रहा हूँ। आपको टिकटॉक से ही टाइम इससे ही नहीं टाइम मिलता इतना अब। आप माशाल्लाह फेमस हाँ हो जी, गए। लाइविंग, और दूसरा ये कि टिकटॉक बनाना, और दूसरी बात ये है सर कि वो मेरे पास ना वो ऑर्डर बहुत आते हैं, वाह, काफ़ी आउट कंट्रियों से मुझे लिंक सेंड किए जाते हैं कि हमारे साथ ड्यूट करो। ड्यूट करता हूँ उनके साथ, फिर मुझे कमर्शियल ऐड जो बनानी है उसके भी मुझे आते हैं कि हमारी ऐड बना के दो, वो भी ऐड मैं बनाता हूँ और ड्यूट भी करता हूँ। अच्छा, माजर के साथ आप इनके साथ भी ड्यूट बनाते हैं तो आप इनसे भी कहते हैं कि मुझे डॉलर दो? नहीं, नहीं। मुझसे बल्कि मैं कहती हूँ मुझे भेजो। इनके साथ ना ये मैंने मैं पहली हूँ कि जो इनके हाथ से पैसे देती नहीं है वो। जी बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है, वाह, जबरदस्त। हकीकत है। हाँ, बहुत पहली बात में आप ना दोनों की जोड़ी जो है मुझे नंबर मैं- वन है, बड़ी थे कर रहे हैं थोड़े वो बताता हूँ मैं आपको। परसों हम फेमस परसों होने वाली मैंने जोड़ी है। एक वीडियो मैंने सेंड की इनकी किसी ग्रुप में, तो किसी ग्रुप से मुझे ना किसी फीमेल की वॉइस आई कि माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है, ये आपकी वाइफ है? मैंने बोला नहीं। अच्छा, ये चैनल्स के थ्रू आपके घर वाले अगर आप ये सुन लें, कोई बात नहीं, उनको पता है, मैंने बता दिया। अच्छा जी, चलो। बाकायदा इनकी जब बर्थडे हुई थी तो मैंने एक इनकी बर्थडे विश करने के लिए एक वीडियो बना के भेजी थी। तो इन्होंने मुझे कहते हैं कि जी मैडम जी आपकी एक शिकायत आई है। मैंने कहा शिकायत मेरी क्या? कहते मेरी फैमिली सब ने इतना आपको पसंद किया है, इतना आपको पसंद किया है कि आपके बोलने का स्टाइल, आपने जैसे मुझे विश किया, मेरी वाइफ ने, मेरी भतीजियों ने, मेरे सब ने मतलब आपको बहुत पसंद किया। ऐसा ही है। काफ़ी आर्टिस्टों ने वीडियोस बना के भेजी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी वीडियो पसंद आई। वरना शुक्र मैंने करो। कहा मैंने दिल से बनाई थी क्योंकि आप इस काबिल हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे वेल विशेस हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं सबके सामने कहती हूँ कि ये मेरे, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत मैं भी करती इंशाल्लाह हूँ। करता हूँ। तो मैं जितने भी अच्छे अल्फाज इनके लिए कहूँ वो कम है, और इनके लिए भी कि जो मुझे इस शोबिज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इन कर रहे हैं दोबारा। देखिए जी, हमारा ये भाई मैं है। इनका शुक्रिया अदा करती हूँ नदीम शाह साहब का कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनके साथ बैठ के इंटरव्यू कर सकूँ।
तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी थैंक यू सो अदा मच। करती हूँ। जी आसिफ रियाज मुखर्जी, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, sir. आपने अपने कीमती टाइम दिया और बड़े मुफीद मशवरे दिए और बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे। और जी मैडम जी, आपसे हम लास्ट सवाल करना चाह रहे हैं जी जी। कि आप अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं? अब मौजूदा वक्त में जो आप तेज़ी के साथ उभर कर सामने आ रही हैं, हर प्रोग्राम की जीनत, लाहौर के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, हर प्रोग्राम की जीनत को आपको लाजमी करार दिया गया। देखते बड़े शौक़ से लोग तजस्सुस से देखते हैं, हालांकि बेशुमार आर्टिस्ट हैं, आपको चुना जाता है, ये आपके लिए गुड लक है? मैं ये मेरे अल्लाह का बहुत करम समझती हूँ और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि इतनी अच्छी, मसलन आजकल के दौर में जैसे कि तेज़ी से बढ़ रहा है, उस दौर में मेरे जैसी को कम ही चांस मिलता है, लेकिन मेरे अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मुझे हर काम में, हर प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है। मुझे हर कदम आपका स्टेप बाय स्टेप जो मंजिल की तरफ आप रवा दवाएं, जो आपकी मंजिल पाना ये चाह मेरे रहे माँ हैं, बाप की उसके- दुआएं हैं। जो मैं उनकी कब्र पे जाती हूँ। मैं शोबिज़ में जब इन हुई थी ना, तो मैं अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं एक नामवर सिंगर बनूँ। मैं वेरी फ्रैंकली, मुझे पहले छोटे होते मुझे शौक़ था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ। एक मुझे, क्योंकि मैं श्रीदेवी की फ़ैन हूँ, माधुरी की फ़ैन हूँ, वाह। तो मुझे डांस करने का शौक़ तो था। मोमो भी फैन हो गए तो वो तो एक्टिंग है ना। तो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़ी सिंगर बनूँ। तब मुझे समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी, छोटी उम्र थी, तो मैं कहती नहीं मुझे डांस करना है। उन्होंने कहना नहीं, सिंगर बनो, सिंगर की उम्र जो ना वो लंबी है, जितने भी वो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो उतना ही खिलता जाएगा। ये सिंगिंग का शुबा ऐसा है कि देखिए, जब वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती जाती है ना, आवाज़ भी उतनी ही ज़्यादा निखरती जाती है। अब मैं दोबारा जब आखिरी दम तक भी उसकी आवाज़ बिल्कुल गाती नहीं। अब मैं दोबारा जब इन हुई हूँ इंडस्ट्री में, तो अब वो बचपन जो है वो ख़त्म हो गया। अब मुझे समझ आई, अक्ल आई कि नहीं, जो सिंगर है ना वो लॉन्ग टाइम तक है, लॉन्ग टाइम, और जो आर्टिस्ट वो है महदूद। या डांसर है, वो जो भी है वो थोड़े सा वक्त है बस उनके पास। बाकी सिंगर जो ना, अगर आप अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे और तंदुरुस्ती सेहत दे, कि कुछ भी नहीं ना, पाँव नहीं चल रहे हैं, हाथ नहीं चल रहे, लेकिन वो आवाज़ से अपनी पेट भर जितना का बुढ़ी कहते हैं तेरी ज़बान बड़ी चलती है। तो वो आवाज़ वो चलती है। फिर जो आवाज़, ये गॉड गिफ्टेड है, और ये अल्लाह पाक किसी किसी को देते हैं, हर किसी के बस की बात बहुत नहीं शुक्रिया है। आपका। गोडे दर्द करते हैं, जिस्म दर्द करता है, लेकिन जुबान दर्द नहीं करती। ज़बान दर्द करती, कुछ चलती बड़ी है। अच्छा जी, लास्ट पे हम आपसे फरमाइश करना चाहेंगे, आपका जो गाना आप कंपोज किया, अभी आपने शायरी बड़ी अच्छी थी उसकी, अभी रिसेंटली आप किसी मुकामी टीवी चैनल्स पे भी आपने गाया, अभी थोड़ी देर पहले भी आप आयदे मेहमान ने मैंने गाया था ये गाना। हाँ जी, तो तेरे नाल दिल लाया, किसके साथ दिल लगाया, जो इतना दिल लगा कर आपने इतने खूबसूरत अंदाज से ये गाना गाया? सच बोलूँ तो मेरा किसी के साथ दिल नहीं लगा, क्योंकि मैं वेरी वेरी फ्रैंकली, मुझे प्यार मोहब्बत पे कोई भरोसा नहीं है, मेरा यकीन नहीं है प्यार पे। क्यों? आजकल के दौर में, दुनिया इतनी रंगीन, आजकल के दौर में कोई किसी से प्यार नहीं करता। सिर्फ एक कहते ना, एक भूख होती है, वो जब ख़त्म हो जाती है ना, तो वो प्यार ख़त्म हो जाता है। प्यार करना है अपने बच्चों से करें, अपने माँ बाप से करें, अपने फ़न से करें। तो मैं अपने फ़न से प्यार करती हूँ और अपने बेटे से प्यार करती हूँ। आपकी फ़नकाराना सलाहियतों में से एक फ़नकाराना सलाहियत हमें एक और सुना दे, गाना खूबसूरत सा। हाँ जी, बिल्कुल। शीशे दे विच सजना वो गाना, मेरे दिल दे वैसे मैं आपको एक रेशमा जी का वैसे सुनाना चाह रही थी, लेकिन आप दोनों सुना दे, दोनों सुनाए थोड़ी। ये लास्ट आप डेडिकेट कर रहे हैं अपने फैन। पहले मैं मैडम जी का सुनाती हूँ। जी जी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदिए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदिए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़ला तो
सजना। ओह, कमाल, बहुत अलग, बहुत अलग। और दूसरा जो है वो जी। रेशमा जी का है, वो मुझे बहुत पसंद है, जी जी वो भी थोड़ा सा आपको जी जी सुनाऊंगी। बिल्कुल, ये लास्ट गाना है और इसके बाद फाइंड अप करते हैं अपने प्रोग्राम को इंशाल्लाह। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई ओह, ओह, तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, चार दिन दा प्यार ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई, बहुत अच्छी, क्या थैंक यू, बात। बहुत चार शुक्रिया, दिना बहुत दा शुक्रिया। बहुत अच्छी। प्यार ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वेल डन जी, वेल डन, Well बहुत अला जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया बाजी, आप स्पेशली लाहौर से कुछ वाला तशरीफ़ लाए हमारे FM 4 के टीवी में, और आसिफ रियाज मुखर्जी जी, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप सबको कैसा लगा? आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपकी नज़र में पहुँच सकें, आप उसको देख सकें, और इसमें हमें अपने मुफीद मशवरे से हमें ज़रूर नवाजिएगा। और आज का आपको प्रोग्राम जो हमारे 2 टिकटॉक स्टार्स और साथिया अब्बास जो सिंगर भी हैं, बहुत खूबसूरत स्टाइल अदाकारा भी हैं, इनका कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सा सॉन्ग्स आपको अच्छा लगा, इनको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट्स देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम फिर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे किसी नए आर्टिस्ट के साथ, नए जोशो जज्बे के साथ, नई टैलेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मलिक नदीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।